हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, आज हम उसके अंदर आने वाले जो भी ट्रांजैक्शन है उनके बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि आपने क्लास 11 में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी कोई प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब आपने पढ़ा होगा सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट से कि जो भी बिजनेस में प्रोपराइटर ने कैपिटल लगाया उसके बदले कंपनी उसका पेमेंट करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो भी ओनर ने कैपिटल लगाया उसके बदले कंपनी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019 को प्रोपराइटर ने बिजनेस में फंड लगाया है 10 लाख रुपीस। अब कंपनी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाली है। इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पेमेंट करेगी 10% पर एनम का करेगी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कैपिटल, ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करोगे, इस कैपिटल को आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस कैपिटल को मैं रेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 10/100 यानी 10% हो गया। एक जीरो उड़ा दो 10 से और एक जीरो अपने आप उड़ जाएगा। कितना अमाउंट आ गया, 1 लाख रुपीस पर एनम आ गया। यानी कंपनी को इस पर्टिकुलर पर्सन यानी प्रोपराइटर को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख रुपीस पर एनम का। अब इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। अगर ये बिजनेस 1 अप्रैल की जगह 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ होता, जैसा कि आपको पता है अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, तो क्या करोगे, अब जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है वो करना है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, यानी 6 मंथ के लिए करना है। ये मंथ आप कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ आ जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे जो हमने इंटरेस्ट निकाला वो एकदम ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्ट है पर एनम का, हमें कैलकुलेट करना है 6 मंथ के लिए। तो क्या करोगे, ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो पर एनम का मतलब 12 मंथ का है। जैसे आप 12 में 12 का डिवाइड करोगे तो एक कन्वर्ट हो जाएगा 1 मंथ में, लेकिन हमें निकालना किसके लिए है, 6 मंथ के लिए निकालना है। क्या करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 मंथ का निकल जाएगा। बहुत ईजी है, 6/12 का मतलब होता है हाफ। तो क्या करोगे, 1 लाख का हाफ कर दोगे तो 50,000 रुपीज इंटरेस्ट निकल गया 6 मंथ के लिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। वो फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यही फॉर्मूला हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी काम में आने वाला है। करते हैं स्टार्ट। ये क्या था, ये था अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद रेट कितना गिवन था क्वेश्चन में, 10%, तो लिख लिया हम लोगों ने रेट अपॉन 100। उसके बाद क्या किया था, जितने मंथ्स के लिए निकालना है उस मंथ्स को हम लोगों ने क्या लिखा था, ऊपर लिखा था और डिवाइड बाय 12 कर दिया था। तो एक फॉर्मूला बन गया है, पर इस फॉर्मूले को आपको लर्न नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल है उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि मंथ के लिए कैलकुलेशन करना है अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है बिटवीन द ईयर में। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो टीएस ग्रेवाल से करेंगे या डीके गोयल से करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो टीएस ग्रेवाल से भी करेंगे और डीके गोयल से भी करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड टीएस ग्रेवाल का कराऊंगा और एक डीके गोयल का करवाने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 21, टीएस ग्रेवाल से ले रहा हूं। सेम ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 डीके गोयल से पेज नंबर 110 पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा अमाउंट डिफरेंट है। अब आप लोग क्या करोगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे। जिनके पास टीएस ग्रेवाल है वो वीडियो को स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहले डेट लिख लेते हैं, 1 अप्रैल 2019 को रमेश और नरेश ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। उसका अमाउंट कितना था, 2,50,000 रुपीज रमेश ने इंट्रोड्यूस किया था और 1,50,000 रुपीज नरेश ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है उनका, इक्वल है। नेक्स्ट डेट लिखा हुआ है 1 जुलाई 2019 को दे डिसाइडेड। बाद में पढ़ते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पहले इंपॉर्टेंट डेट लिख लेते हैं। 1 जुलाई 2019 को क्या किया उन्होंने,
1 जुलाई 2019 को दे डिसाइडेड दैट कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। उन्होंने डिसाइड किया है कि इस डेट पे दोनों का कैपिटल होना चाहिए 2 लाख ईच। तो मैंने क्या कर दिया, इस डेट पे इसका कैपिटल भी 2 लाख लिख लिया और इसका कैपिटल भी 2 लाख रुपीस लिख लिया है। उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का, जो कि बहुत ही ईजी है। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2020 को। करते हैं हम लोग स्टार्ट। बहुत ही ईजी है, देखना ये वही अमाउंट लिखा हुआ है कैपिटल का, रेट क्वेश्चन में गिवन होती है, कितने गिवन है 8% पर एनम। लिख लेता हूँ इंटू 8/100। इन्होंने अपने कैपिटल में कोई चेंजेस किया, हाँ बिल्कुल किया। पहले उनका कैपिटल 2,50,000 था, फिर उन्होंने क्या किया, उस कैपिटल को 2 लाख कर लिया दोनों ने। इसका मतलब इसने जो कैपिटल है वो 50,000 रुपीज का विड्रॉल किया है और इसने 50,000 रुपीज कैपिटल का इंट्रोडक्शन किया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 250 का निकाला हम लोगों ने 8% इंटू मंथ अपॉन 12। 250 पे हम लोग कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 12 मंथ का कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जुलाई में उसने अपना कैपिटल क्या कर लिया था, 2 लाख कर लिया था। तो क्या करोगे, 2,50,000 पे इंटरेस्ट निकालोगे, पर कहां तक का निकालोगे, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई। 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो लिख लेता हूं मैं मंथ्स अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। फिर 2 लाख रुपीस लिखा हुआ था 1 जुलाई को, इनटू वापस मल्टीप्लाई करना है रेट से, फिर मंथ अपॉन 12 लिखने हैं। जिनको मंथ गिनने हैं वो 1 जुलाई से 31 मार्च के मंथ कैलकुलेट कर लो। जिनको नहीं गिनने हैं, सिंपल सा लॉजिक है, इंटरेस्ट निकालना पड़ता है पर एनम के लिए। 12 में से अगर 3 मंथ्स का मैं निकाल चुका तो मंथ्स कितने बच गए, 9 मंथ, तो 9/12। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, थोड़ा फास्ट करूंगा कैलकुलेशन। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 0 माइनस कर दो, 2500 का डबल करो कितना आएगा, 5,000 रुपए। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 0 उड़ा दो, 2 इंटू 2 करोगे 4, 4 इंटू 3 करोगे 12,000 आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 17,000। कैलकुलेशन फास्ट करूंगा क्योंकि ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। बात करता हूं नरेश की। वापस अमाउंट निकालना बहुत ही ईजी है। जो भी कैपिटल का अमाउंट लिखा हुआ उसको मल्टीप्लाई करना है रेट से। तो रेट हो गया हमारे पास 8/100 यानी 8%। उसके बाद वापस मंथ कैलकुलेट करने। दोनों ने अपने जो ट्रांजेक्शन किए थे वो सेम डेट पे किए थे, तो जैसे आपने इसका 3 और 9 मंथ का निकाला वैसे वहां पर भी सेम 3 और 9 मंथ का ही निकालना है। तो 3/12 इसको कर लेता हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, वापस 9/12 कर लेता हूँ। ये समझ में आ गया होगा। दोनों ने सेम डेट पे यानी 1 जुलाई को अपना कैपिटल कितना बनाया था, 2 लाख रुपीज बनाया था। सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 2 0 उड़ा दो, 1500 इंटू 2 करो कितना आएगा, 3,000 रुपीज हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे क्या, नहीं करोगे भाई। 2 लाख रुपए दोनों ने सेम डेट पे किया था ना, तो जो इसका अमाउंट है वही तो इसका अमाउंट आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 15,000 रुपीज हो चुका। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 111 फ्रॉम डीके गर्ल। जिनके पास डीके गर्ल है वो वीडियो को स्टॉप करेंगे और एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लेंगे ताकि क्वेश्चन और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। XYZ एंड पार्टनर इन ए फर्म देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016। यानी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कब किया है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उनका कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 2016 को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। इसका मतलब उन्होंने अपने कैपिटल में कुछ एडिशन और किया है, यानी एडिशनल कैपिटल लगाया। वो डेट क्या है, 1 जुलाई। सबसे पहले डेट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। डेट लिखोगे 1 जुलाई 2016 को। एक्स ने क्या किया, अपने कैपिटल में 1 लाख रुपीस और ऐड किया है। तो 5 लाख में अगर 1 लाख ऐड करोगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 6 लाख रुपीस। इसी तरह से वाई और जेड का देख लेते हैं। वाई ने कितना ऐड किया उसमें, 80,000, तो टोटल कितना हो गया, 480। जेड ने कितना किया, 50,000, तो इसका कैपिटल कितना हो गया, 3,50,000 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन उन्होंने जो एडिशनल कैपिटल का किया है वो सेम डेट पे किया है तीनों ने, यानी 1 जुलाई को। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2017 को वाई ने विड्रॉल कर लिया, यानी एक्स और जेड ने इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द ईयर में नहीं किया है। ट्रांजेक्शन सिर्फ किसने किया है, वाई ने। डेट लिखना इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2017 को किसने किया है, वाई ने। क्या किया है, विड्रॉ किया है 15,000 रुपीज। तो 480 में से अगर विड्रॉ करोगे 15 तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,65,000 रुपीज।
जेड ने कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। ये आपको समझ में आ गया तो उसके बाद तो क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी है। सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करना है और मंथ कैलकुलेट तभी करना है जब कोई ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द ईयर में हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 लाख रुपीस अमाउंट ऑफ कैपिटल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे रेट से। रेट क्वेश्चन में गिवन है कितना 8% इनटू मंथ अपॉन 12। अब मंथ कैलकुलेट करना है, हाँ बिल्कुल करना है, क्योंकि ईयर के बीच में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 1 जुलाई को हुआ है। तो पहले किसका कैलकुलेट करोगे? 1 अप्रैल से 1 जुलाई। कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स हो गए। तो लिख लेता हूं 3/12। अब बात करते हैं 6 लाख रुपीस का कैपिटल है इनटू रेट क्वेश्चन में गिवन है इनटू मंथ अपॉन 12। इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो बताओ 12 में से अगर 3 मंथ का कैलकुलेट कर लिया तो बचा कितना? 9 मंथ का। या फिर आप 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक मंथ कैलकुलेट भी कर सकते हो, 9 मंथ ही आएंगे, कैलकुलेट करके देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह अमाउंट हो गया 5 to the 10,000 रुपीज। इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करोगे 12 3 जा 36। तो 36 एंड 10 कितना हो गया? 46,000। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जो एक्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाली है उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 46,000 रुपीज। सेम इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं वाई के लिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल गिवन है, रेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मंथ वापस कैलकुलेट मत करना क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है। तो पहला जो इंटरेस्ट सभी पे निकलेगा वो 3 मंथ्स के लिए निकलेगा। तो 3/12 कर लेते हैं, इसको सॉल्व अभी कर लेंगे हम लोग। उसके बाद बात करता हूँ 480 पे। 480 को मल्टीप्लाई करोगे रेट से क्वेश्चन में गिवन है इनटू, अब 9/12 मत कर लेना क्योंकि इसके बाद भी एक ट्रांजेक्शन हुआ है। तो कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे? ये ट्रांजेक्शन कब हुआ था? 1 जुलाई को। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 1 फेब को। तो 1 जुलाई से लेकर 1 फेब तक कैलकुलेट करोगे। कितने मंथ हो गए? 7 मंथ हो गए। ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो हो गया 7/12। बात करते हैं 465 इनटू 8/100 इनटू, अब मंथ्स कितने बचेंगे? 7 और 3 10 मंथ्स का निकाल चुका हूं। तो कितने बच गए? 2 मंथ्स 2/12। इसको कैलकुलेट करोगे 4 2 8, ये कितना हो गया? 8,000। इसको सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व आप इजीली कर लेना, कैलकुलेशन इजी है, ये आपको आना चाहिए और इसकी आपको प्रैक्टिस भी खुद ही करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट आएगा 22,400। फिर इसको सॉल्व करोगे तो अमाउंट आएगा कितना? 6,200। अब टोटल कर लेता हूं इन सभी का टोटल आएगा 36,600 रुपीज। ये आप कर लेना अपने आप कैलकुलेशन। बात करता हूं जेड की। जेड का कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपीज। रेट कितनी है? 8% इनटू मंथ अपॉन 12। वापस वही करना है जो एक्स का किया था। ट्रांजेक्शन कब किया? 1 जुलाई को। तो ये कितने मंथ्स के लिए निकलेगा? 3 मंथ्स के लिए, 3/12। फिर इसकी बात करते हैं। अब वापस 9 मंथ का कैलकुलेट कर लेना क्योंकि इसके बाद यहां भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी है तो फटाफट कर लेते हैं। कितना हो गया? 6,000 रुपीज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 35 का डबल करो पहले, 7,000। 7 3 जा 21। तो 21,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 27,000। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है। थोड़ा कैलकुलेशन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे।